हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 37 है। 36 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आरओ के लिए, हिंदी के लिए हमारा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो वहाँ पर आरओ का हिंदी का है, लगभग 30 टेस्ट है। आप उसको देखिए हिंदी के लिए, और जीएस के लिए जो है कि ये टेस्ट सीरीज देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? दंतीदुर्ग, मिहिरकुल, तोरमाड़, साल। देखिए, भारत में जो हुण थे उनके सत्ता की स्थापना जो है कि किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी आपका किसके नेतृत्व में? तो तोरमाड़ के नेतृत्व में। देखिए, हुण जो है ना, मध्य एशिया में रहने वाली खानाबदोश बर्बर जात थी, ठीक है। और ये जो है कि जनसंख्या की वृद्धि और प्रसार की आकांक्षा से वो अपना जो है कि मूल निवास क्या किए, छोड़ करके नए क्षेत्र की ओर बढ़े। देखिए, हुणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था, ठीक है, वो गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। और दूसरा आक्रमण जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो उसका नेता जो है कि तोरमाड़ था, ठीक है। चूखा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। देखिए, चूखा जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध जो है कि किस देश से है? तो इसका संबंध है आपका भूटान से। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है और ये परियोजना को भूटान में रायडक या वांगचू नदी पर यह बनाया गया है, ठीक है। देखिए, इस परियोजना का निर्माण जो कि शुरू हुआ था कब? 1970 में। और ये जो है कि स्टार्ट कब हो गया, मतलब ये जब कार्य कब करने लगा, तो ये 1991 से ये कार्य करने लगा। गलत यूं पहचान कीजिए। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात, अनुच्छेद 371 च सिक्किम, अनुच्छेद 371 ग नागालैंड, अनुच्छेद 371 क नागालैंड। देखिए, इसमें गलत युग बताना है आपको। अनुच्छेद 371 इसमें जो है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 का च में सिक्किम के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 371 ग में जो है कि नागालैंड का नहीं किया गया है, इसमें जो है कि किया गया है आपका मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 371 का ग में। और अनुच्छेद 371 का क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ये सी है। 371 ग में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है कि मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अमृतसर हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, चंपारण घटना, मोपला विद्रोह। देखिए, अमृतसर हत्याकांड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है कि इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ये 13 अप्रैल 1919 के दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, ठीक है। उस सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर था एक अंग्रेज ऑफिसर, ठीक है। उसने जो है कि उस भीड़ पर क्या किया कि गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपका 4 फरवरी 1922 को जो है कि ये ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर में चौरा चौरी पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। देखिए, यहाँ पे क्या था कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है कि क्या किया कि पुलिस के साथ भिड़ गया, ठीक है। पुलिस के साथ जब भिड़ गया तो जवाबदेही भी कार्रवाई होगी। तो जवाबदेही कार्रवाई में क्या हुआ कि इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया, ठीक है। चंपारण घटना की अगर हम बात करें
तो चंपारण घटना जो है कि आपका ये 1917 में जो है कि ये हुआ था और गांधी जी का ये पहला प्रयास था। ठीक है। मोपला विद्रोह ये जो है कि आपका 20 अगस्त 1921 को हुआ था और ये मोपला किसानों के द्वारा किया गया था केरल में। तो इसमें सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले तो आएगा ये तीसरा नंबर 1 नंबर पे आएगा क्योंकि 1917 का है। फिर उसके बाद से ये दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो 3-1-4-2 हो जाएगा आपका क्या? 3-1-4-2 कौन सा? ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1992 में, 1206 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1412 ईस्वी में। देखिए तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका 1398 ईस्वी में। ठीक है। इसमें जो है कि ये भारत पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंशीय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद का शासक, मतलब उस टाइम पे ये शासन कर रहा था। ठीक है। कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। अली बंधु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नाजीवाद। अली बंधु ये किससे संबंधित थे? तो देखिए ये थे खिलाफत आंदोलन से। देखिए भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना जो है कि 1918 ईस्वी में हुई थी। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और जो खलीफा था उसके पक्ष में आंदोलन करना था। ठीक है। देखिए इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। ये सब सारे जो है कि इसके नेता थे। 19वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में वह संस्था जिसने जाति प्रथा का विरोध किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, राधा स्वामी मत। पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वह संस्था जिसने जाति प्रथा का विरोध किया, वो कौन थे? तो वो था आपका वेद समाज। देखिए ये जो है कि आपका 1813 ईस्वी में श्री घरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना किया था और इसने जाति प्रथा और छुआछूत का घोर विरोध किया था। ठीक है। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्ठ, हर्ष, अशोक, देवबर्मन। देखिए कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो वो था आपका कनिष्ठ। देखिए ये जो है कि सबसे प्रसिद्ध शासक था और तिब्बती बौद्ध स्रोतों के अनुसार अगर देखा जाए तो कनिष्ठ ने संस्कृत बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में ये अनुवाद करवाया था। देखिए फहयान और फेनसांग इसके विवरण से ज्ञात ये होता है कि जो खोतान का विजय स्तंभ है उसका निर्माण जो है कि कनिष्ठ ने करवाया था। दोहरे प्रशासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से प्रारंभ किया? बम्बई, बंगाल, मद्रास, सूरत। देखिए दोहरे प्रशासन की नीति से 1765 ईस्वी में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने जो है कि कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये किया आपका बंगाल से। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 ईस्वी में क्लाइव ने रखी थी। किसने रखी थी? तो 1765 ईस्वी में क्लाइव ने रखी थी और वारेन हेस्टिंग ने इसे 1772 ईस्वी में क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है। यजुर्वेद के संबंध में गलत कथन बताइए। इस वेद को दो भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसके वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता है और इसे दो भागों में कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य में है। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए जो यजुर्वेद है इसको दो भाग कौन कौन है? तो शुक्ल यजुर्वेद हैं और कृष्ण यजुर्वेद है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये सही है। देखिए इसे जो है कि जो यजुर्वेद है इसको कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए इसके वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता था उसे अथर्वयु कहलाता था। देखिए ये जो है ना
इसका क्या कार्य होता था? इसका कार्य ये होता था कि इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना इसका कार्य होता था। देखिए इसे दो भागों में कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य, देखिए ये दो भाग में तो है ही, कौन कौन भाग? ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए जो कृष्ण यजुर्वेद है ये जो है कि गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि केवल गद्य में है। केवल गद्य में कौन है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई 2014 में, 2010 में, 2015 में, 2012 में। देखिए भारत में जो 26 नवंबर है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? तो देखिए संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देखिए इसके बाद जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो 125वीं जन्म दिवस था, जो उसी अवसर पे 2015 में जो है कि ये घोषणा किया गया था कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा? संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो कब? तो अंबेडकर जी के 125वीं जयंती पे 2015 में ये घोषणा किया गया था कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी के किस जिले में है? बलिया, ललितपुर, महाराजगंज, अयोध्या। देखिए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। देखिए यह मंदिर जो है कि भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर जो है कि गुप्त काल में बना था। देखिए यहाँ पे भगवान विष्णु के अगर आप जाएंगे ना तो 10 अवतार का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है कि विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीयों के साथ साथ नागरिकों के साथ भी विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। तो वो कौन सा मूल अधिकार है आपका? तो वो है आपका 14 में क्या लिखा गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों, मतलब यहाँ पे व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भारत के नागरिक हैं वो या फिर अनागरिक हों जो कि भारत में रह रहे हों, तो भारत में रह रहे हैं तो व्यक्ति हो जाएगा, चाहे वो नागरिक हो या फिर अनागरिक हो, मतलब नागरिक हो या विदेशी हो। तो उसको जो है कि ये संविधान का जो ये अनुच्छेद है इसके तहत जो है कि क्या है कि भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। देखिए 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, ये सब जो है कि अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ये जो है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 56। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि भारतीय ये प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, देखिए 48 का ए जो अनुच्छेद है ये प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार से भी है और जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा से भी है। और ये ए कब जोड़ा गया था 48 में? ये तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में, तब जाकर के 48 में ए जोड़ा गया था। देखिए 51 का ए भी उसी टाइम पे जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 51 का ए में क्या जोड़ा गया? इसमें जो कि भाग 4 है जो उसमें क जोड़ करके वह अनुच्छेद 51 का क जोड़ करके जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं उनका समावेश किया गया था
उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्यों का, लेकिन आज के डेट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आज के डेट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 जो है कि ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित ये बात करता है, और अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में ये बात करता है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? हैबियस कार्पस, मैडमस, को वारंटो, सर्सियोरेरी। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट याचिका दायर की जाती है? देखिए रीट कितने प्रकार की होती है? तो रीट जो है कि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? देखिए पहले तो ये जो उच्चतम न्यायालय है वो जो है कि अनुच्छेद 32 का जो है 2 उसके तहत जो है कि ये 5 तरह से रीट जारी करने की शक्ति दी गई है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है। कौन कौन रीट है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेष और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट हैं जो कि उच्चतम न्यायालय को शक्ति दिया गया है कि 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये जारी की जा सकती है हैबियस कार्पस, जो कि बोलते हैं ये क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? सन 1965 में, सन 1950 में, सन 1948 में, सन 1954 में। देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पहले सदर ए रियासत बोला जाता था। ठीक है। इस सदर ए रियासत का नाम जो है कि बदल करके राज्यपाल कर दिया गया कब? सॉरी, तो ये कर दिया गया 1965 में। ए ऑप्शन आपका सही है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्यों में से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 5, 10, 7, 12। देखिए बात की जा रही है लोक लेखा समिति की। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है कि कहाँ के होते हैं? 15 जो है कि आपका लोकसभा के होते हैं और 7 जो है कि राज्यसभा के होते हैं लोक लेखा समिति में। और देखिए जो लोक लेखा समिति है ये सबसे पुरानी वित्तीय समितियाँ हैं। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 15 लोकसभा में और राज्यसभा में 7। देखिए प्रकलन समिति, इसमें जो है कि 30 सदस्य होते हैं और 30 ये लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा को इंक्लूड नहीं किया जाता है प्रकलन समिति में। सार्वजनिक समिति, सार्वजनिक ये उपक्रम समिति, इसमें भी जो है कि 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है कि आपके राज्यसभा के। मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उड़ीसा में, तेलंगाना में, असम में, कर्नाटक में। मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये तो ये है आपका तेलंगाना राज्य में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण की परियोजनाओं में सेव SAVE योजना किसके संरक्षण से संबंधित है? मगरमच्छ, गिद्ध, कस्तूरी मृग, तेंदुआ। देखिए भारत में जो जीव जंतुओं के संरक्षण की परियोजनाओं में से एक सेव जो परियोजना है ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है कि गिद्ध के संरक्षण से संबंधित है। सूर्य की किरणें कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है? 21 जून, 22 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर। सूर्य की किरणें जो है कि कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो ये पड़ती है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? ह्वेनसांग, फाहियान, सिकंदर, मेगास्थनीज। सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था आपका कौन? मेगास्थनीज। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? कोसावा, गिबली, हबूब, शंता आना। निम्नलिखित में से ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे एक मेरा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।